आप आज से अभी इस पल से डिसाइड करें कि जो टाइम वेस्ट हो रहा था अब उसे वेस्ट होने से बचाना। आपकी मम्मी उन्हें बता रही हैं, हाँ लग गई उसकी सरकारी नौकरी, और आपके पापा पीछे खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बस आपको देख रहे हैं, बस इतना कहते हैं कि बेटा आज गर्व है तुझे। ये दो सब्जेक्ट्स मिलके 60 मार्क्स थे, 120 में से 60, मतलब 50% मार्क्स यहीं से आएंगे। जो भी दिन भर पढ़ा उसको रिवाइज करो और उस पर ध्यान दो कि मैंने आज क्या पढ़ा, उसको रिकॉल करो। यही वो दिन होगा जिसे आपको ये पता चलेगा कि आपकी नौकरी इस बार लगेगी या नहीं। चलो आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक एक्सरसाइज करो। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया। आप घर पे बैठे हैं, अपने लैपटॉप या मोबाइल पे आप सर्च करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट रिजल्ट। पेज लोड हो रहा है, पेज खुलता है, आप अपना रोल नंबर डालते हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं और फिर आप देखते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट पे नाम, फाइनली आपकी सरकारी नौकरी लग गई। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, आपकी मम्मी उन्हें बता रही है, हाँ लग गई उसकी सरकारी नौकरी, और आपके पापा पीछे खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बस आपको देख रहे हैं, बस इतना कहते हैं कि बेटा आज गर्व है तुझ पे। अब आंखें खोलिए, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? क्या आपको भी ये दिन देखना है, खुद को और अपनी फैमिली को ये खुशी देनी है, पर क्या आपकी प्रिपरेशन इस सपने को पूरे करने की राह पर है, या ये सपना बस सपना ही रह जाए? क्योंकि सच ये है, मुश्किल से 2 महीने हैं जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, और 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग अपीयर करेंगे। सिर्फ 600 सीटें हैं और तकरीबन सिर्फ 0.4% ही रिजल्ट आएगा, 0.4% ही, और 1.5 लाख में से सिर्फ 600 लोगों का होगा, तकरीबन 0.4% लोग सिलेक्ट। और आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने सही से सिलेबस पूरा भी नहीं किया हो, कुछ ने तो शुरू भी ठीक से नहीं किया हो। इस वीडियो में मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अगले 60 दिन की स्ट्रेटेजी कवर करूंगा और आप कैसे 100 मार्क्स ला सकते हैं, वो 100 मार्क्स जो आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आएंगे। आपके उस सपने को जो आपने तैयारी शुरू करने से पहले देखा था, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या ये पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। 60 से 70 दिन काफी होते हैं इस एग्जाम के लिए, प्रोवाइडेड आप आज से अभी इस पल से डिसाइड करें कि जो टाइम वेस्ट हो रहा था अब उसे वेस्ट होने से बचाना। आज से ये एग्जाम आपकी जिंदगी का एक लौता सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि काश मैंने पहले शुरू किया होता, आप बस एक बात बताओ, जो हुआ सो हुआ, उस पे रोते रहने का क्या फायदा या फिर क्या नुकसान? आप खुद से ये पूछो। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो रोने का चैप्टर बंद करो और अब डेडिकेशन के चैप्टर को खोलते हैं आज ही से। अब इस वीडियो में मैं 2 तरह के लोगों से बात करूं। पहले जिन्होंने फॉर्म तो भरा था पर अभी तक प्रिपरेशन सीरियसली शुरू नहीं, इनके लिए एक फोकस प्लान है। दूसरे वो लोग जो पिछले 2-3 महीने से प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि बाकी टाइम कैसे मैनेज करें, पुराना और नया साथ कैसे चलाएं। इनके लिए भी क्लैरिटी मिलेगी। दोनों के लिए अलग अलग होगी, दोनों के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, दोनों पे बात करेंगे। चलो अब सिलेबस पे आते हैं। एफडब्ल्यूए के सिलेबस में 8 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि कहां सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। अकाउंट्स और जनरल स्टडीज, स्पेशली जनरल स्टडीज विद रेफरेंस टू जीएन, ये 2 सब्जेक्ट्स मिलके 60 मार्क्स थे, 120 में से 60, मतलब 50% मार्क्स यहीं से आएंगे। और ये दोनों ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी मांगते। इसका सीधा मतलब यह है कि अकाउंट्स और जीएस, ये दोनों आपके हर दिन के स्टडी शेड्यूल में होने ही चाहिए, किसी भी सूरत में, बिना एक्सक्यूज। बाकी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस, छोटे छोटे हैं, डुएबल हैं, इनके लिए सेपरेट टाइम निकाला जा सकता है। पर ये दो, अकाउंट्स और जीएस, यही आपकी तैयारी की रीढ़ की हड्डी है। अब आते हैं असली सवाल, शेड्यूल क्या है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ने चाहिए। देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर, कुछ लोग 6 घंटे पढ़ते हैं और उसमें ही प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 घंटे पढ़ते हैं छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स पे ध्यान देंगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी क्वालिटी की पढ़ाई मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ें। हाँ, एक मिनिमम 7 घंटे तो होने ही चाहिए, पूरा फोकस 6 घंटे, और उससे ऊपर जितना हो सके उतना बेटर, जितना शक्कर मिलाओगे उतना अच्छा। और ये 7 घंटे डिवाइड इस तरह से करो, 2 घंटे अकाउंट्स के लिए, 2 घंटे जीएस के लिए, और 1 घंटा किसी छोटे सब्जेक्ट के लिए। वो कंप्यूटर हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, साइंस हो सकती है, जो भी आपको सही लगे। अब ये हो गए 5 घंटे। इसके बाद 1 घंटा आप पूरा डेडिकेट करो एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, जो आपने पढ़ लिया है पूरे दिन उस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और फिर 1 घंटा, 6 घंटे हो गए, अब 1 घंटा आप रिवीजन के लिए लगाओ। जो भी दिन भर पढ़ा उसको रिवाइज करो और उस पर ध्यान दो कि मैंने आज क्या पढ़ा, उसको रिकॉल करो। अगर आपने किसी भी दिन एमसीक्यू या रिवीजन नहीं की
तो मान लेना आपका वो दिन बेकार था, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस ही आपको इस एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेगी। और रिवीजन के बिना आपका पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो पूरे दिन पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ। आप पढ़ाई कभी भी कर सकते हो, बस फोकस पढ़ाई होनी चाहिए। अब एक और चीज, इन सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट मत समझना। ये सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दिन में अकाउंट्स और जीएस पे ज्यादा फोकस दीजिए, छोटे सब्जेक्ट्स पे कम, और एक दिन में 2-3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स मत कवर कर। इतने सब्जेक्ट्स में माइंड स्प्लिट हो जाता है और दिमाग में कुछ भी ढंग से नहीं उतरता। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी पे। अगले 60 दिन को कैसे प्लान करें। सबसे पहले आप सिलेबस के हर कॉर्नर को समझो। अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अकाउंट्स के कितने टॉपिक्स हैं, मान लो 20। जीएस के कितने टॉपिक्स हैं, मान लो 10। इकोनॉमिक्स के कितने हैं, सबकी लिस्ट बनाओ, फिर अपने हिसाब से उसे अगले 60 दिन में डिवाइड करो, या फिर आप मंथ्स में डिवाइड करो। पहले मंथ्स में डिवाइड करो, मंथ से वीक्स में, वीक से डेज में, और डेज से आवर्स में। ये मुश्किल काम है मानता हूं, लेकिन अगर ये आपने कर लिया तो आप समझो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व। पहले 20 दिनों को डिवाइड करो, पहले 15 दिन को डिवाइड करो, पहले 5 दिन को डिवाइड करो। छोटा टारगेट रखो। मान लो अकाउंट्स के जो 20 टॉपिक हैं, पहले महीने में 10 करोगे, अगले महीने में 10 करोगे। इसका मतलब ये हो गया कि पहले 4 जो पहला वीक होगा उसमें 2.5 टॉपिक, 2 और आधा या 3 टॉपिक कंप्लीट करना होगा। इसी तरीके से पहले वीक में, पहले मंथ में जीएस के 5 टॉपिक कर लो। इसका मतलब है हर वीक में 1 टॉपिक करना होगा। इस तरीके से डिवाइड कर लो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड होगा। पुराने टॉपिक्स की रिवीजन भी इसी महीने से शुरू कर दो, हर संडे को रिवाइज करो, और जो बाद में टाइम मिल जाएगा तीसरे महीने में, उस महीने में रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है। जब आपका आखिरी 15 या 20 दिन रहेंगे तो पूरा फोकस रिवीजन और मॉक टेस्ट। अब जब सिलेबस डे वाइज स्प्लिट हो गया तो अब टेस्ट पे ध्यान दीजिए कि कैसे अब बस मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन के साथ बढ़ाया जाए। टेस्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का टेस्ट। अब एक और चीज है जो बहुत लोग मिस करते हैं, संडे का सही इस्तेमाल, संडे का सही यूज। संडे आपकी तैयारी की असलियत जानने के लिए है और खुद की गलतियों पे काम करने, और यही वो दिन होगा जिसे आपको ये पता चलेगा कि आपकी नौकरी इस बार लगेगी या नहीं। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे सर हमने अभी टेस्ट दिए ही नहीं है या बहुत कम दिए हैं, तो हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आप लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विंग से उड़ान लेके आया है FAA की टॉप टेस्ट सीरीज, जिसे हम कह रहे हैं समर टेस्ट सीरीज। इस समर टेस्ट सीरीज में आपको 45 टेस्ट मिलेंगे, 35 सेक्शनल मिलेंगे, 10 फुल लेंथ। इस टेस्ट सीरीज को हमने खुद से इस हिसाब से बनाया है, आपको इससे रियल एग्जाम हॉल का प्रेशर झेलना और एग्जाम में सच में कैसे नंबर लाने हैं ये सब पता चल जाएगा। इसको आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने 50% ऑफ रखा है। आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल करिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। कूपन कोड है FAA26। बाकी जो भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सीट्स कंपैरेटिवली कम। पिछले एग्जाम का कट ऑफ कहीं 90 के आसपास था, इस बार सीट्स भी कम है और नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट भी ज्यादा है, तो सेफ स्कोर तो उससे ऊपर ही जाएगा ना। आप टारगेट रखो 100+, और आइडियली तो 105+ होना चाहिए। 120 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 115 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग के बाद 100+ आने का चांसेस है। आई नो ये मुश्किल है, इसके लिए आप प्रिपरेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना एफर्ट नहीं कर सकते। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनको मैंने स्टार्टिंग में एड्रेस किया। आपका काम है पुरानी पढ़ी हुई चीजों और नई पढ़ी हुई चीज को एक साथ जोड़ना। टेस्ट और रिवीजन प्लान इसलिए ही है, जो पहले पढ़ा था उसको संडेज पे टेस्ट करो, जो नया पढ़ रहे हो उसे वीकेंड्स वीकडेज पे पढ़ो, और संडे को उसका भी टेस्ट दो। और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने ये प्लान अपना लिया तो आप अपनी प्रिपरेशन को टॉप 600 स्टूडेंट्स के बराबर आराम से ले आए। अब बस अल्लाह पे भरोसा रखिए और अपना पूरा जोर इन 60 दिनों में लगा दीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो सपना हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था वो पूरा हो सकता है, बस वो सपना याद रखना पड़ेगा। जब भी आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, जब भी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, जब लगेगा कि नहीं होगा, वो मेरिट लिस्ट, वो पापा की आंखें, वो जो फोन आएंगे, ये सोचना था। ऑल द बेस्ट, लग जाओ आज से। आपके लिए समर टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऑल द बेस्ट।